तुला यानी कि लीब्रा राशि वालों के लिए ईयर 2025 कैसा रहने वाला है, ये जानने के लिए आई हैव डन अ स्पेशल 4 कार्ड रीडिंग यूजिंग माय ओल्डेस्ट एंड माय मोस्ट ट्रस्टेड डेक। इसका इस्तेमाल करके आज हम जानेंगे कि 2025 में आपके सामने चैलेंजेस कौन से रहने वाले हैं, इसके साथ साथ ही आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है। फाइनली हम ये जानेंगे कि आप लोग बनने क्या वाले हैं, एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ वी विल नो कि आपकी हायर कॉलिंग इस साल आपसे क्या कह रही है, जिसको आपको सुनना ही चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद भाग्यश्री लिविंग्स 2025 टैरो हॉरोस्कोप्स फॉर लीब्रा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस साल का सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है। तो जहां चैलेंज की बात है, हमारे सामने एक बहुत ही क्यूट सा कार्ड है जिसका नाम है पेज ऑफ कप्स। अब सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि पेज ऑफ कप्स चैलेंज कैसे बन सकता है। वेल, इट कैन बी अ बिग चैलेंज। जब भी अपनी इमेजिनेशन को हम लोग अपने लिए काम नहीं करने देते हैं, उसे रिस्ट्रेन कर कर रखते हैं, उसे रोक कर रखते हैं और अपने आप को खुलकर जीने नहीं देते हैं, तो पेज ऑफ कप्स के चैलेंजेस हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा बहुत लाइकली है कि आप लोगों ने अपने आप को मौका नहीं दिया टू एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट। आपने जो भी किया एक टास्क की तरह किया, या इसलिए किया क्योंकि इस समय पर यह चीज़ हो जानी चाहिए। आपने पढ़ाई की, उसके बाद आपने शादी की, देन यू हैड किड्स, अब ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए। अब आपकी उम्र 40 साल हो गई है तो अब बाल कलर नहीं करा सकते इन डिफरेंट यूनिक कलर्स। अब भाई आपकी उम्र 50 साल हो गई है तो आपके बाल छोटे ही रखने चाहिए, बिकॉज you know older women should not have longer haircuts. Oh God, who said that? You can have whatever you want. तो आपकी जो imagination है, आपके जो dreams हैं, जब आप उनसे दूर जाना शुरू कर देते हो, जब आप उनसे एक दूरी बना लेते हो, तो पेज ऑफ कप्स का चैलेंज हमें नजर आता है। तो इस साल आपको क्या कोशिश करनी है कि आप जितना हो सके ऑथेंटिकली जियो, प्लेफुल रहो, खुश रहो और अपने दिल को हमेशा खुला करके रखो। प्रेम करने से हिचकिचाओ मत। Don't be afraid of loving people. Don't be afraid of giving your all love to people. अपना सारा का सारा प्यार जो है, आपके मन के अंदर जो भी अच्छी भावनाएं हैं, पॉजिटिविटी है, उसको दुनिया को दे दो। जो भी लोग आपको पसंद है, आपके क्लोज हैं, उन्हें वो प्यार दो। और जितना प्यार आप देते हो उतना ही प्यार हमें अक्सर वापस मिलता है। एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से मिल ही जाता है। तो ये जो प्यार का क्रिएशन है बच्चों के प्रति, स्पाउसेस के प्रति या कैसे भी, उससे हमारे जीवन में जेन्युइनली बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। और प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सो इफ़ यू लव एंड इफ़ यू जस्ट गिव लव टू पीपल, तो वो उल्टा आपको मिलता ही है और ओवरऑल प्यार आपकी ज़िंदगी में बढ़ता ही है। तो ये मत सोचिएगा कि अगर मैंने किसी को प्यार किया तो कल को मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मैं कितना प्यार अपना दे सकता हूँ सामने वाले को। ऑफ कोर्स डू नॉट गेट एक्सप्लॉइटेड, बट आप लीब्रा हो तो आपको कोई एक्सप्लॉइट एज कर नहीं सकता। बट फिर भी डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ लविंग। हर चीज़ को इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बंद कर दो। इस साल आपको ज़्यादातर चीज़ों को एक फिजिकल और ग्राउंडेड पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखने की ज़रूरत है। तो सी द वर्ल्ड एज इट इज़ एंड सी द वर्ल्ड फॉर वॉट इट इज़ एंड नॉट ट्राई टू इंटेलेक्चुअली प्राई इन टू द वर्ल्ड। किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों सोच रहा है एंड ऑल दैट। और भविष्य के बारे में आपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और 15-20 अच्छी पॉसिबिलिटीज़ और ख़राब पॉसिबिलिटीज़ भी बना ली। ये आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। काम सिर्फ इतना करेगा कि दिल को खुला रखो और खुले दिल के साथ लोगों से मिलो, खुले दिल के साथ लोगों के टच में आओ और फिर देखो यू आर ब्लेस्ड एक्चुअली। और ये जो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए बहुत अच्छी आने वाली हैं। सो यू विल बी वेरी हैप्पी विद देम ओवरऑल। अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है इस साल, और कमाल की बात है जब हमने स्ट्रेंथ की बात की तो हमें ये कार्ड मिला 5 ऑफ कप्स। यूजुअली 5 ऑफ कप्स को हम स्ट्रेंथ के साथ जोड़कर देखते नहीं हैं, लेकिन जब भी ये कार्ड किसी रीडिंग में आता है, खासतौर पे इस कंटेक्स्ट में, तो हमें ये बता रहा है कि जब हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, चीज़ें बदल रही होती हैं, तो हमें अपनी बहुत सारी पुरानी आदतों को पीछे छोड़ना ही पड़ता है, उनसे आगे निकलना ही पड़ता है। मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस में भी आपको कई बार बता चुकी हूँ दैट 2025 इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क ईयर, और इसीलिए ज़्यादातर राशियों के टैरो कार्ड्स भी ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब इस तरह के चेंजेस होते हैं तो हमें अक्सर बुरा लगता है, क्योंकि हमारी पुरानी आदतें, हमने पिछला जो कुछ भी किया होता है ज़िंदगी में, हमें उनसे खराब महसूस हो रहा होता है। वी फील लाइक वी आर लीविंग समथिंग बिहाइंड। कई बार हमें दुख में रहने की भी इतनी आदत हो जाती है कि जैसे ही सुख हमारे सामने आता है तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि सुख में रहने की हमारी आदत छूट चुकी होती है। तो वो जो दुख है जब दूर जाता है तो हमें उसके लिए भी बुरा महसूस होता है, उसके लिए भी ग्रीफ महसूस होता है।
तो ये जो ग्रीफ है इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस करना उसको बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि ज़िंदगी चलती रहती है, किसी के लिए नहीं रुकती है। आपके इमोशंस के लिए तो ज़िंदगी बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो अगर आपको बुरा भी फील हो रहा हो तो भी आपके आसपास की दुनिया आगे बढ़ेगी ही। अगर आपको अच्छा भी फील हो रहा हो तो भी आपके आसपास की दुनिया बढ़ेगी ही। सुख जाएगा दुख आएगा, दुख जाएगा सुख आएगा। कई बार एक साथ ही दुख भी आ जाएंगे और सुख भी आ जाएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से, होलसम तरीके से एक्सपीरियंस करना इज व्हाट यू कॉल लाइफ। हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से सब कुछ सही हो जाएगा, ये भी नहीं कह सकते कि एकदम से सब कुछ खराब हो जाएगा। चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं और ज़िंदगी के इस साइक्लिकल पैटर्न को आपको समझना चाहिए। जब भी आप इस साइक्लिकल पैटर्न को समझेंगे तभी आप लोग रियलाइज़ करेंगे कि 100% अच्छा और 100% ख़राब कोई भी टाइम नहीं होता है। जहाँ भी आपको ख़राब टाइम लग रहा होता है दरअसल वहाँ चैलेंजेस से लेसन्स छुपे हुए होते हैं, और जहाँ भी आपको बहुत अच्छा टाइम लग रहा होता है वहाँ पर अबंडेंस में भी लेसन्स छुपे हुए होते हैं। आप अपने लेसन्स को आसानी से पहचानने की कोशिश कीजिए ताकि आपको ये ग्रीफ और लॉस दोबारा ना महसूस हो। मोस्टली आपको यह लॉस इसलिए भी महसूस हो रहा है बिकॉज आपने अपने आप को कहीं ना कहीं बिट्रे किया है, अपने आप से झूठ बोला है, अपने आप के साथ 100% ऑनेस्टी नहीं रखी, केवल दूसरों के अनुसार चले। तो जैसा हमने कहा ना, ये पेज ऑफ कप्स, योर ओन हैप्पीनेस, योर ओन इमेजिनेशन, उस पर तो ध्यान ही नहीं है। तो जब ध्यान नहीं होगा तो यही होगा आपके साथ जो कि 5 ऑफ कप्स दिखा रहा है। फिर हम जानते हैं कि व्हाट विल यू बिकम। आगे जब आप चलेंगे, आप अपने पे प्रोग्रेस करेंगे, अपने पे काम करेंगे, तो आप क्या बनेंगे? आप बनेंगे 6 ऑफ वॉन्ड्स, विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि हमें ज़िंदगी में धीमे धीमे करके वो मिलना शुरू हो जाता है जिसे हम डिज़र्व करते हैं। हमें रिकग्निशन भी मिलना शुरू हो जाता है और हमारे आसपास के लोग भी हमें रिकग्नाइज करने लगते हैं, एक्नॉलेज करने लगते हैं। इस एक्नॉलेजमेंट की वजह से हमें दिल ही दिल में बहुत खुशी होती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि फाइनली वी हैव रिसीव्ड व्हाटएवर वी वांट टू रिसीव। इस साल आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग ज़रूर आएगी। तो हो सकता है दैट you get married to the person of your dreams, you have a new relationship, you have children, or a dream job, or maybe you shift to a new place, a new country जहाँ आप हमेशा जाना चाहते थे। तो कोई ना कोई ब्लेसिंग आपके सामने ज़रूर आएगी। हालांकि क्योंकि आपका मूड फिलहाल ग्रीफ और लॉस वाला रहेगा, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि एकदम से आप उस ब्लेसिंग को पहचान भी लें। आपको लगा कि यार ठीक है, दिस इज़ जस्ट हाउ थिंग्स हैपन, मुझे ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ब्लेसिंग ज़रूर आएगी, ब्लेसिंग मिलेगी भी। आपको क्या करना है? दिल खोल कर, एज आई सेड, पेज ऑफ कप्स है, दिल खोल कर उसको एक्सेप्ट करना है और आपको रियलाइज होगा कि इट वॉज ऑलवेज मेंट फॉर यू, इट वॉज ऑलवेज मेंट टू कम योर वे, एंड इजंट दैट फैंटास्टिक? कोई चीज़ जो आपकी आंखों के सामने सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि वो आपकी है, क्योंकि वो आपको मिलना चाहती है, क्योंकि वो आपकी किस्मत में लिखी हुई है। इजंट दैट फैंटास्टिक? तो ये सब चीज़ें आप महसूस कर सकते हो। ऑलराइट, एंड देन फाइनली हम ये देखते हैं कि इस साल आपकी जो हायर कॉलिंग है वो आपसे क्या कह रही है। आपकी हायर कॉलिंग आपके लिए ये कार्ड लेकर आई है, विच इज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें अक्सर तब देखने को मिलता है जब हम लोगों ने अपने आप को किस्मत के भरोसे एकदम छोड़ दिया होता है कि किस्मत आओ और हमें तंग कर लो, आओ हमारे रास्ते में कांटे बिछा दो, आओ हमारे लिए इश्यूज क्रिएट कर दो, और हम अपने लिए स्टैंड लेना भूल जाते हैं। ऐसे में जो सबसे पहला बिट्रेयल हमें मिलता है वो हमें खुद से मिलता है। यानी हम खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं, खुद से ही झूठ बोल रहे होते हैं, खुद के ही साथ वी आर नॉट 100% ऑनेस्ट। तो ये जो डिसऑनेस्टी है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर हमें बहुत ज़्यादा निराशावादी बना देती है, और ये निराशावाद आके फिर हमारे ही पीठ में छुरे भोंकने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, ये आपको आपकी हायर कॉलिंग कह रही है। नंबर 1, वो आपको ये बता रही है कि खुद को धोखा देना बंद करो और दूसरों से ज़बरदस्ती धोखे खाना भी बंद कर दो। आपको मालूम है आपके साथ गलत क्या हो रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों आप फिर भी वहीं पर अटके रहते हो, उस चीज़ को होने देते हो और अपने को सैक्रिफिशियल लैम्प बना देते हो, बलि का बकरा बना देते हो, सब कुछ जानते बूझते हुए भी। तो इस साल ऐसे नहीं होने देना है। आपका इंट्यूशन अगर आपसे कुछ कह रहा है तो आपको उसको सुनना है और खुद को धोखा नहीं देना। सेकेंडली, अगर आप लोग किसी भी तरीके के ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जिसमें आपको हीलिंग वगैरह करनी होती है, तो प्लीज़ दूसरों के बोझ अपने सर पर लेना बंद कर दो, अपनी प्रोटेक्शन पे बहुत ध्यान दो। यही चीज़ हमें देखने को मिली थी जब मैंने आपके एस्ट्रोलॉजिकली बताया था कि 2025 में आपके साथ क्या होने वाला है। सो वहाँ पर भी मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोग इस तरह के काम करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों का मसीहा बनने के चक्कर में
खुद को आप क्रॉस पे मत चढ़ा दो, जीसस क्राइस्ट बनने की कोशिश मत करो कि मैं तो सूली पे लटक जाऊंगा लेकिन मैं दूसरों को तकलीफ नहीं होने दूंगा, मैं दूसरों को नुकसान नहीं होने दूंगा। तो सलीब पर चढ़कर आपको क्या मिल रहा है? यू आर नॉट जीसस, राइट? डोंट ट्राई टू बी जीसस। और आप अपना ख्याल रखिए और दूसरों की मुसीबतों को अपने सर पर लेना फाइनली बंद कर दीजिए। यू आर नॉट हियर टू मैनेज अदर पीपल्स इश्यूज। तो अगर अपने ज़िंदगी में कोई कुछ गलत कर रहा है, राइट, या कोई गलत डिसीजन ले रहा है, आप अपने फ़र्ज के नाते उन्हें बता सकते हो कि ठीक है ऐसा मत करो, लेकिन उनके लिए आप चिंता नहीं कर सकते। और ताकि उनको तकलीफ ना हो इसके लिए आप खुद को सेक्रीफाइस भी नहीं कर सकते हो। ठीक वैसे ही अगर आप टैरो रीडिंग वगैरह खुद ही करते हो या खुद ही आप हीलिंग करते हो, तो आपने दूसरे को तो हील करने की कोशिश की लेकिन उनको हील करते करते सारी मुसीबत अपने सर पर ले ली, हर चीज़ को लेकर पर्सनल हो गए, अपने और उनके बीच में बाउंड्रीज नहीं बना के रखी। तो जब बाउंड्रीज नहीं बनाओगे तो पूरी दुनिया का बोझ आके आपके कंधों पर गिरेगा और इस बोझ की वजह से आप बलि का बकरा, एज आई सेड, सैक्रिफिशियल लैम्ब बन ही सकते हो। सो ज़बरदस्ती किसी की खराब एनर्जीज को अपनी ज़िंदगी में लेने की कोशिश मत करो। आपके अंदर जो प्लेफुल लविंग स्पिरिट है उसको काम करने दो। इस साल दूसरों का मसीहा नहीं बनना है, ठीक है? अपनी प्लेफुल स्पिरिट को काम करने दो, अपने लिए चीज़ें करो, खुश रहो, प्रेम करना सीखो। जब आप ऐसा करोगे तब आपकी स्पिरिट धीरे धीरे करके और मजबूत होती चली जाएगी और यही मजबूती है ऑफ योर स्पिरिट दैट विल एक्चुअली हेल्प यू डू बेटर वर्क लेटर ऑन। बाद में जब आप अच्छा काम करोगे और दूसरों की मदद करोगे तब उनकी नेगेटिविटी आप पर नहीं आएगी, आपकी पॉजिटिविटी उन पर जाएगी। आई थिंक दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर डूइंग एनर्जी वर्क और शैडो वर्क गो रॉन्ग। जो भी हीलर्स है वो यहीं पर गलती कर बैठते हैं कि वो खुद को मजबूत करना, खुद को प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं और इसीलिए वो बार बार अपना नुकसान करा बैठते हैं। तो आपको नुकसान नहीं कराना है, आपको अपने आप को 100% खुश रखना है, 100% अपने लिए चीज़ें करते रहना है, अदरवाइज it will be problematic। तो इवेंचुअली ध्यान किस पे देना है? that your biggest challenge is page of cups, how to be imaginative, how to imagine things जो आपने अभी तक सोची नहीं, वो दुनिया जहाँ तक आप पहुँचे नहीं हो अभी तक, वहाँ कैसे पहुँचना है। ये जानना कि हर चीज़ को लेकर पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी चलती ही रहती है। जैसे आप अपने सुख भूल गए वैसे आप अपने दुखों को भी आराम से भूल सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो एंड यू विल बी डूइंग वेल दिस ईयर। हाँ, अगर कहीं पर अटकते हो, कुछ प्रॉब्लम होती है, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी और साथ मिलके आपकी ज़िंदगी को हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।